बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास के अंदर हम लोग ये काम करेंगे कि हमारे पास जो है अगर कोई बंदा लॉगिन कर ले, सही है, तो उसकी लॉगिन की बेसिस के ऊपर हम लोग उसको ईमेल दिखाएंगे और उसके नीचे हमारी क्या आ रही होगी, सूरत लिस्ट आ रही होगी, सही है। तो लास्ट क्लास से ही कनेक्टेड है अगली क्लास, सही है। और लास्ट क्लास की चुपके रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है, लेकिन आप लोगों ने क्या उसको देख तो लिया होगा कि किस तरीके से हमारे पास जो है वो वर्क कर रही होगी, सही है। तो मैं यहाँ पे सूरत लिस्ट को स्टार्ट करता हूँ और बहुत आसान, हम लोग जिस तरीके से पहले काम करते हुए आ रहे हैं, यहाँ पे आके आप क्या करोगे, इंपोर्ट। और इंपोर्ट किसको करना है, रिएक्ट को करना है। और रिएक्ट में आप क्या काम करेंगे, दो चीज़ें लेंगे, सही है। एक आप ले लेंगे यूज स्टेट और दूसरा क्या ले लेंगे, जी सारिया, यूज इफेक्ट ले लेंगे। हाँ, अच्छा, अब यूज इफेक्ट मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी कि आप जो है क्या लोगे, एपीआई कॉल करवा रहे होगे। क्या करवा रहे होगे उस पर, एपीआई कॉल करवा रहे होगे। तो एपीआई कॉल किस तरीके से होगी, आपने जो है यहाँ पर आना है और यहाँ पे आने के बाद आप एक जो है क्या ले लेंगे, फंक्शन ले लेंगे। और फंक्शन के अंदर हम लोगों ने जो है यहाँ पर आके नाम लिख दिया क्या, सूरत लिस्ट, सही है। और पैरामीटर कोई भी नहीं दे रहे हैं हम लोग, तो यहाँ से आके पैरामीटर को क्या कर दिया, हटा दिया। अच्छा, ये सिंपल से मेथड है, ये क्या है, एक एपीआई कॉलर का काम कर रहे होंगे, सही है। तो वो काम किस तरीके से होगा, हम लोग जो है यहाँ पर आके कॉन्स्टेंट, और कांस्टेंट में हम लोगों ने सूरत क्या ले लिया, सूराज। और सूराज के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे आके सेट सूरा ले लिया। अब सेट सूरा क्या काम कर रहा होगा, एक जो है हमारे पास क्या बना रहा होगा, एक आप ये कह लें कि हमारे पास एक सेट स्टेट को पास कर रहा होगा, सही है। तो सेट स्टेट में हम लोग जो है यहाँ पर आके उसकी इनिशियल वैल्यू रख देते हैं कि भाई इनिशियल वैल्यू हमारे पास एक क्या हो, मैप हो। और वो मैप कौन सा हो, लिस्ट वाला मैप हो, सही है। बिकॉज ऑफ कि उसमें पूरी की पूरी क्या आ रही होंगी, सूरतें आ रही होंगी। और कहाँ से आ रही होंगी, फ्रॉम दी एपीआई ना, एपीआई से हम लोगों ने बात की थी। और वही फैच वाली एपीआई जो हम लोग यूज़ करते हुए आ रहे हैं अभी तक। हाँ, अच्छा, जो फेक एपीआई है वो हम लोग यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। और हम लोग कौन सी एपीआई यूज़ कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट वाली एपीआई यूज़ कर रहे हैं। तो वही हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पे आके यूज़ स्टेट किया मैंने, और यहाँ पे आके यूज़ स्टेट, और यूज़ स्टेट के अंदर हम लोग इनिशियल वैल्यू क्या दे रहे हैं, एक मैप दे रहे हैं। अभी तक मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया उसमें हम लोगों ने ट्रू ले लिया था वैल्यू के तौर पर, इनिशियल स्ट्रिंग ले लिया था। टॉगल के लिए हम लोगों ने ट्रू एंड फॉल्स को लिया था, और फिर उसके बाद ज़ीरो ले लिया था, और इसी तरीके से नल ले लिया था स्ट्रिंग का। हाँ, ऐसे ही आज हम लोग क्या ले रहे हैं, मैप ले रहे हैं उसमें। अब देखो, अब हम लोग जो है यहाँ पर आए, और यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने क्या किया, कांस्टेंट किया। और कांस्टेंट में हम लोगों ने यहाँ पे आके यूज स्टेट को इनिशियल वैल्यू दे दी क्या, ट्रू। और इधर आके हम लोग जो है यहाँ पे आके क्या कर देते हैं, लोडिंग और सेट लोडिंग के नाम से दो वेरिएबल बना देते हैं, सही है। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद बोला सेट लोडिंग, और यहाँ पे आके क्या बोल दिया, लोडिंग, सही है। तो मैंने यहाँ पे आके ये दो वेरिएबल बना लिया। अब वेरिएबल के बाद हम लोग जो है यहाँ पे आके क्या करेंगे, यूज इफेक्ट नाम का एक क्या ले लेंगे, कॉल बैक ले लेंगे। कॉल बैक किस तरीके से लिया जा रहा होता है, आप लोग यहाँ पर आए और यहाँ पे आने के बाद आपने जो है क्या कर दिया, एक एरो फंक्शन इसी के अंदर क्या कर दिया, पास करवा दिया, सही है। अच्छा, अब देखिए, अब हम लोग जो है यहाँ पर आए और यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने क्या यूज़ किया, फैच यूज़ किया। क्या यूज़ किया, फैच। और फैच आपको पता है जावास्क्रिप्ट का एपीआई हैंडलर होता है। ये हम लोगों ने एपीआई जावास्क्रिप्ट की जब पढ़ी थी तो उसके अंदर यूज़ किया था कि फैच के जरिए से आप क्या कर सकते हो, एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट दे सकते हो, सही है, अपने पास। तो हम लोग जो है यहाँ पर आते हैं भाई, और यहाँ पे आने के बाद हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पर आके सिंपल इज दैट, आप जो है पुराने एपीआई पे जाओगे और यहाँ पे आके आपने क्या किया, गेट अ सूरा ऑफ द कुरान में जाएंगे भाई, और यहाँ से आके क्या ले लेंगे, जी हादी एपीआई ले ली। और यहाँ से आके आपने क्या किया, एपीआई को कॉल किया। अब ये वाली एपीआई तो भाई तुम लोगों ने इतनी बार यूज़ कर लिया कि अब तुम्हें याद हो जानी चाहिए, ऐसे ही। तो अब देखिए, अब हम लोग जो है यहाँ पर आए और यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर आके इसको पेस्ट किया, और इधर आके हम लोग क्या ले लेंगे, डॉट देन। अब देन किस लिए यूज़ करते हैं, सारिया बताएं। अरे देन किस लिए यूज़ करते हैं, फैच के बाद ट्रू हो जाए, अगर क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। और अगर एरर होगा तो आपके पास वो वाली चीज़ आ जाएगी। अगर दो देन हो तो तब इफ एल्स होता था हमारे पास कि एक फिर दूसरा, सही है। ये दो देन भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे इस चीज़ को देखा था, याद करो, फायर बेस के अंदर कैसे डॉट देन और कहते हैं फॉल्स एरर के नाम से हमारे पास होता था ऑन एरर,
सही है, तो ये वाली चीज़ वहाँ पे यूज़ हो रही होती है। अच्छा अब देखो, अब मैं यहाँ पर आके क्या पास करवा रहा हूँ, यहाँ पे आके रिजल्ट पास करवा रहा हूँ। अब रिजल्ट में मैंने यहाँ पे आके बोला कि भाई एक एरो पैरामीटर पास करवाओ और यहाँ पे आके उसका नाम क्या रख दो, रिजल्ट डॉट जेसन रख दो। क्या रख दो कि हमारे पास जो डेटा है वो किस में आ रहा है, जेसन के अंदर आ रहा है। अब जब मैंने ये काम किया तो अब मैं यहाँ पर आके भाई और काम कर सकता हूँ, और वो काम क्या है कि मेरे पास भाई डॉट देन हम लोगों ने दोबारा ले लिया, और डॉट देन के अंदर उससे पहले हम लोग शिफ्ट ऑल्ट टैब करवा देते हैं, सही है। और इधर आके हम लोग क्या ले लेते हैं, एक और कॉल बैक ले लेते हैं। और कॉल बैक हमारे पास कैसा होगा कि हम लोग जो है यहाँ पर आके डेटा के नाम का बना लेंगे। किसके नाम का बना लेंगे कॉल बैक, डेटा के नाम का। और ये डेटा हम लोग फिर किसको दे रहे होंगे, मैप को दे रहे होंगे। कहाँ से आ गई है मक्खी। तो अब देखें, अब हमारे पास जो है यहाँ पर आके हम लोगों ने ये कॉल करवाया। अब ये कॉल करवाने के बाद आप जो है यहाँ पर आके दो चीज़ें करोगे, एक सेट सूरा ऊपर लिया हुआ है और एक क्या लिया हुआ है, सेट लोडिंग लिया हुआ है। तो अब आप जो है यहाँ पर आके क्या बोलोगे, यहाँ पे आके एक बात ये बोल दोगे कि भाई हमारे पास इस फंक्शन के अंदर आपने एक काम करवाना है। अच्छा, जब हम लोग एरो फंक्शन यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, वन लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं, और ब्लॉक अगर ओपन करेंगे तो वहाँ पे ब्लॉक भी ओपन किया जा सकता है, जैसे अभी हम लोगों ने किया, ऐसे ही है। तो अभी को अब मैंने यहाँ पे आके सेट सूरा लिखा, और सेट सूरा के अंदर हम लोग जो है यहाँ पर आते हुए क्या लिख दिया, हम लोगों ने डेटा। डेटा कहाँ से लिया, इस डेटा से। भाई इस डेटा में जाके तुमने पहला पैरामीटर उठाना है, विच इज़ कौन सा डेटा। अगर हम लोग एपीआई को थोड़ा सा देखें तो हमारे पास फॉर्मेटेड ऐसा ड्रॉ किया हम लोगों ने, तो मेरे पास भाई पहला ये मैप है और इसमें क्या है मौजूद, डेटा मौजूद है, तो जो कि किसके तौर पे आ रहा है, लिस्ट के तौर पे आ रहा है। और मैंने लिस्ट को ये बात बोली है कि इनिशियल स्टेट के ऊपर मैं तुम्हें क्या दूंगा, एक लिस्ट दूंगा। हाँ, अगर आप देखो तो मैंने यहाँ पर आके, अगर हम लोग यहाँ पे आके अपने पोएम को देखें तो यहाँ पर आके मैंने इसको ये बात बोली हुई है कि मैंने तुम्हें क्या देनी है, सेट क्या करनी है, एक लिस्ट देनी है। तो मैंने यहाँ पे आके डॉट डेटा में वो मेरी लिस्ट मौजूद है, मैंने इसको पकड़ा दी, और इधर आके मैंने सेट लोडिंग में वैल्यू जो स्टार्टिंग में ट्रू रखी हुई थी, अब यहाँ पे आके क्या कर दूंगा, फॉल्स कर दूंगा। तो सिंपल वर्क समझ में आ रहा है। अब इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर आके क्या करेंगे, यहाँ पर आके हम लोग दे देंगे डॉट क्या, कैच। क्या दे देंगे, कैच। ये किसके लिए, एपीआई को हैंडल करने के लिए, एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए। तो मैं यहाँ पर आया और कैच क्या काम कर रहा होगा, यहाँ पर आके आपने इधर आके एक ले लिया भाई पैरामीटर, कौन सा, एरर। और एरर को आपने जो है यहाँ पर आके पास करवा दिया, और पास करवाने के बाद आपने जो है यहाँ पर आके क्या काम किया, कंसोल डॉट एरर, और यहाँ पे आके आप जो है क्या कर दोगे, लिख दोगे एपीआई एरर कर रही है, सही, मतलब एपीआई नहीं चल रही, सही है, ओके। और कहते हैं उसके बाद अगर एरर मैसेज भी पढ़ना है तो भाई आप इधर आके एरर मैसेज पढ़ लो, हाँ, सिंपल इज दैट। और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर आके क्या कर दिया, सेट लोडिंग, इसमें भी क्या कर दी भाई, सेट लोडिंग तो यहाँ पे भी तो कॉल हो रही होगी ना, तो मैंने यहाँ पे भी आके क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। अब जब मैंने ये काम किया तो मेरे पास, आप लोगों को एक बात ये पता है कि भाई जो हमारे पास मुसलमान भी हो जाना यूट्यूब की वीडियो में, सही है, चले। अब देखिए, अब हमारे पास जो है यहाँ पर हम लोगों ने ये काम तो कर लिया। अब ये काम करने के बाद आप लोगों को पता है यूज़ इफेक्ट के अंदर जब हम लोग जा रहे होते हैं तो यूज़ इफेक्ट में हमारे पास जो है दूसरा पैरामीटर किसका होता है, कौन बताएगा। इसके अंदर भी स्क्वायर ब्रैकेट होता है, जो कि कॉल बैक के बाद आप क्या दे रहे होते हो, यहाँ पे मैप या एरे पास करवा रहे होते हैं। ये यूज़ इफेक्ट बात बोलती थी जो मैंने आप लोगों को इतने पॉइंट्स सिखाए थे लास्ट 2 क्लास पहले, तो उसमें ये वाली चीज़ बताई थी ना मैंने आप लोगों के, यहाँ पे आपको एरे देना पड़ता है, मैप देना पड़ता है, या कोई लिस्ट पास करवानी पड़ती है, सही है। तो आपने यहाँ पे आके ये तमाम चीज़ें कर दिया। अब इसके बाद आप आके यहाँ पर क्या बोलोगे, इफ़ देन एल्स, सही है, और यहाँ पे आके इसको बंद कर दें। और यहाँ पे आके आपने एक बात ये बोल दी, इफ़ अगर हमारे पास जो है यहाँ पर आके लोडिंग नाम का जो मेरे पास क्या है, ये मौजूद है पैरामीटर, सॉरी वेरिएबल नेम, तो आप यहाँ पर आके अगर ये ट्रू है तो आप जो है क्या रिटर्न कर दो भाई, आप रिटर्न कर दो यहाँ पर आके एक पूरा का पूरा लोडिंग सूरा के नाम से एक वेरिएबल क्या कर दो, पास करवा दो कि भाई लोडिंग सूरा हमारी क्या हो रही है, लोड हो रही है। जैसे आप फ्लटर में करवाते थे, प्रोग्रेस इंडिकेटर लगा दिया करते थे, बिल्कुल इसी तरीके से आपने यहाँ पे आके रिटर्न करवा दिया क्या, एक यहाँ पर आके बोल दिया सूरा इज लोडिंग। अच्छा, आप लोग जब अपना बना रहे होगे तो उसमें थोड़ी सी यूआई को अच्छा कर देना कि प्रोग्रेस इंडिकेटर लेकर आ जाना, सही है।
ये वाली चीज़ कर लेना, सही है। तो अब आपने यहाँ पे आके बोला सूरा इज़ लोडिंग, और यहाँ पे आके ये काम कर दिया। अच्छा, अब इसके बाद जो है हम लोगों ने यहाँ पर आके क्या काम करना है, यहाँ पर आके आप लोगों को ये बात पता है कि लोडिंग में मैंने जब ये काम किया है तो मैं ऑब्वियसली बात है यहाँ पर आके फंक्शन को क्या रिटर्न करवाऊंगा, अरे फंक्शन को हाँ एल्स रिटर्न करवाऊंगा ना, बिल्कुल सही बात है। रिटर्न क्या करवाऊंगा, एक एल्स करवा रहा हूँ मैंने लोडिंग में, कहते हैं भाई ये बता दिया कि लोडिंग अगर ट्रू है तो हमारे पास क्या आ जाए, सूरा लोडिंग लिखा हुआ आ जाए। लेकिन अगर कहते हैं वो लोड हो चुके हैं तो आपके पास पूरा कंटेंट आया किसका, एक HTML की जो कंपोनेंट है वो आ जाए पास। तो ये मैं किसको पास करवा रहा हूँ, बेसिकली इस सूरा लिस्ट के फंक्शन को पास करवा रहा हूँ। दो चीज़ें पास करवाई, एक कंडीशन में पास करवा दी कि अगर लोडिंग ट्रू हो रही है, और दूसरी किस चीज़ में पास करवा दी कि भाई हमारे पास जो है जब क्या हो पूरी की पूरी डिफ आ जाए। तो डिफ आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आके डिफ ले लेंगे, और डिफ के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर आके क्या काम करना है, बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे आके ले लिया H2, और H2 में हम लोग जो है यहाँ पर आके लिख देते हैं सूरा इंडेक्स ऑफ द कुरान, ऑफ द कुरान। और इधर आके हम लोग जो है क्या कर लेंगे, अब कौन सी सूरज लेंगे भाई, सूरा के अंदर ये वाली चीज़ तो मौजूद है ना पहले से, हाँ। तो मैंने यहाँ पे आके बोला कि भाई मेरे पास सूराज ले लो। अब सूराज से ये कॉल हो गया, ये वाला वेरिएबल, हाँ। अब मैंने यहाँ पे आके बोला कि भाई आपने क्या करना है, अच्छा API से डेटा भी कहाँ पे फैच होके आ गया, सेट सूरा को मिल चुका है ना, मिल चुका है ना भाई, पूरे उसको लिस्ट चाहिए थी तो वो सेट सूरा को मिल चुका है, और वहाँ से हम लोग क्या ले रहे हैं, सूराज के ज़रिए से इसको गेट कर लेंगे, हाँ। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद एक बात बोली, मैंने बोला कि भाई इसको क्या कर दो, मैप कर दो, क्या कर दो, मैप कर दो। और उसमें से आपने क्या ले लेना है, एक एक सूरा को उठा लेना है। किसको उठा लेना है, एक एक सूरा को उठा लेना। और एक एक सूरा कैसे उठेगी कि आपने यहाँ पे आके एक एरो फंक्शन पास करवा देना। अब एक एरो फंक्शन जब पास होगा तो हमारे पास यहाँ पर आके हम लोग क्या ले लेंगे, शिफ्ट ऑल्ट F कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा क्या हो जाए, आप लोग के पास फॉर्मेटेड हो जाए। और इधर आके आपने क्या ले लिया, डिफ लिया, और डिफ के अंदर आप जो है डिफ को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। और इधर आके आपने जो है यहाँ पर आके सबसे पहले क्या ले लिया, की ले ली। जो कि की किस में लेते थे आप, जब आप लोगों को मैंने यूज़र कार्ड करवाया था उसमें भी आप लोगों ने की ली थी, हाँ। इसी तरीके से आप फ्लटर की ऐप्स जब बना रहे होते थे तो उसमें भी आप इंडेक्स के ऊपर की ले रहे होते थे कि नहीं ले रहे होते थे, तो यहाँ पे भी आके ये काम करेंगे। इसी तरीके से दूसरा पैरामीटर हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया किसका, स्टाइल का। और स्टाइल के अंदर आप बेसिक से स्टाइल करवा दो कि भाई हमारे पास जो है यहाँ पर आके क्या हो, स्टाइल के अंदर एक बॉर्डर आ जाए, और बॉर्डर आके किस चीज़ का हो, वही जो आप लोग अभी तक यूज़ करते हुए आ रहे हो हमेशा से, 1 पिक्सल सॉलिड क्या ब्लैक, सही है। और उसके बाद कॉमा दिया आपने, और कॉमा देने के बाद मार्जिन दे दी। अब मार्जिन कितने पिक्सल दे दिया आपने, यहाँ पर आके 10 पिक्सल दे दी, सही है। इसी 10 हो गई, 100 हो गई, सही है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आके पैडिंग का काम किया, और पैडिंग आपने कितने % दे दी, कितने पिक्सल दे दी, 10, सही है। तो मैंने यहाँ पे आके ये बिल्कुल बेसिक सी स्टाइलिंग की है, और ये स्टाइलिंग कौन सी है, इनलाइन है, हाँ। इसके बाद आपने जो है यहाँ पर आके क्या काम करना है, यहाँ पर आके वही चीज़ कि आप यहाँ पर एक पैरामीटर पास करवा दो। और वो पैरामीटर क्या, कि मेरे पास जो डिव है उसके अंदर मुझे जो है एक हेडिंग की चीज़ मिले जिसके अंदर सूरा नंबर लिखा हुआ आ रहा हो, और नीचे एक पी का टैग हो, और उसमें क्या आ रही हो, आपके पास आयतें आ रही हैं कुरान पाक की, सही है। तो अब देखें, अब मैं जो है यहाँ पर आया, और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या काम करना है, सूरा मेरे पास मौजूद है, ये रहा सूरा, सही है। अब मैंने यहाँ पे आके बोल दी सूरा को कैसे लूँगा, इधर आके मैंने यहाँ पर आके ये बात बोली, सूरा को गेट करूँ। और सूरा को गेट करने के बाद इसमें से क्या ले लें, API में एक चीज़ थी नंबर, हाँ। तो नंबर यहाँ पे ये मौजूद है, अगर आप लोग देखो ये रहा नंबर, हाँ। ये नंबर आ रहा है ना, नेम से नेम आ जाएगा, नंबर से नंबर आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे आके नंबर ले लिया, और इधर आके सूरा नंबर लिखा, और सूरा नंबर के बाद आपने जो है यहाँ पर आके, अच्छा सॉरी मेरे मुंह से गलत निकल गया कि पहले ऊपर सूरा नंबर और नीचे क्या सूरा आयत नहीं, बेसिकली सूरा नंबर, और फिर उसके बाद जो है आपके पास जितनी टोटल सूरतें हो रही वो आ रही होंगी। अच्छा, अब आप लोगों का घर से काम क्या होगा कि आप इस पर क्लिक करो तो आप क्या उसके ऊपर पहुँचो, कौन सी उस पर्टिकुलर सूरत के ऊपर, सही है, जो भी सूरत, सही है। अब देखो, अब मैं यहाँ पर आया, और मैंने यहाँ पे आने के बाद जनाब क्या ले लिया, दूसरी चीज़, सूरा डॉट इंग्लिश नेम, ओके। इसके बाद आपने जो है यहाँ पर आके क्या ले लिया,
अच्छा, अब इस की को हम लोग जो है ना यहाँ से क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, और ये क्या है, नंबर ऑफ आया, सही। तो मैंने यहाँ से आके क्या कॉल करवा ली कि भाई मुझे ऊपर जो है हेडिंग में नाम दिखे और नीचे जो है क्या पता चलता है, उसका नंबर पता चलता है, सही है। तो मैंने यहाँ तक का काम किया। अब यहाँ तक का काम करने के बाद अब लास्ट काम क्या करोगे आप लोग, यहाँ पर आके फंक्शन को एक्सपोर्ट करवा दोगे। क्या करवा दोगे, फंक्शन को एक्सपोर्ट करवाएंगे, और यहाँ पे आके हम लोगों ने क्या काम किया, एक्सपोर्ट करवा दिया इसको, फंक्शन को, और यहाँ पे आके लिख दिया एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट सूरत लिस्ट, ये आ रहा है आपके पास। तो आपने यहाँ पे आके ये काम कर दिया, शिफ्ट ऑल्ट F किया, थोड़ा सा कोड कहते हैं हमारे पास क्या हो गया, अपडेटेड हो गया, सही है। और इसके बाद आके आपने यहाँ पर ये काम पूरा का पूरा कर दिया। अब आप जस्ट लास्ट काम करेंगे, और लास्ट काम क्या किया आपने, यहाँ पे आके ये जो कहते हैं कल कमेंट किया था, इसको क्या कर दिया आपने, अनकमेंट कर दिया, सही है। तो ये काम किया। अब मैं जो है यहाँ पर आके सबसे पहले जो मैंने अपना ये ओपन किया है, यहीं पे आके मैं क्या लिख दूँगा, npm स्टार्ट, सही है। तो जैसे ही मैं स्टार्ट करता हूँ तो अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं, इंशाल्लाह तमाम चीज़ें बेटर रहेंगी हमारी। स्टेट सारी आप देखें कौन सा सूरत लिस्ट इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा, अब ये देखो, ये बहुत आसान से कहते हैं एरर है, कोई इसमें मसला भी नहीं है। आपने जो है यहाँ पर आके, हाँ यहाँ पे आके आपने क्या करवा देना है, इंपोर्ट करवा देना है किसको, सूरत लिस्ट के कंपोनेंट को। बस आपने ये कहते हैं काम करवाया, सेव किया। अच्छा, आपके पास रन टाइम पे ये कहते हैं खुद ही जो है चीज़ क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, ठीक है। तो आपने एंटर ईमेल करना है, और एंटर ईमेल के लिए आपने यहाँ पे आके नाम लिखा, और इधर आके आपने पासवर्ड ले लिया क्या, 1 2 3, सही है। देन लॉगिन करें आप यहाँ पर आके, और आपके पास जो है ना ये वाली पूरी सूरत आ जाएगी। लॉगिन बस कहते हैं वो डायरेक्ट ऐसी कहते हैं आपने जो है यहाँ पर आके मिसाल के तौर पर ये काम किया, और ये काम करने के बाद अच्छा जी, अब हमारे पास जो है यहाँ पर एक क्या इशू ये आ रहा है कि हमारे पास API सिर्फ फैच नहीं हुआ डेटा, सही है। तो अब इसको देखते हैं कि यहाँ पे ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्या चीज़, एक मिनट। अच्छा देखें, हमारे पास जो है ये कहते हैं फैच नहीं हो रही थी बिकॉज ऑफ कि हम लोगों ने यहाँ पे रिटर्न नहीं करवाया था किसको, कंपोनेंट को। तो आपने क्या करना है, कंपोनेंट को भी रिटर्न करवा देना, तो इस वजह से आपकी API क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी फैच हो जाएगी। अच्छा, अब आप देखें मेरे पास यहाँ पर ये तमाम चीज़ें आ रही हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसके पीछे एक बटन ऐड कर देना है, और उस बटन के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करें तो आप वो पर्टिकुलर सूरत ओपन कर देंगे, आप लोगों को फिर से टास्क होगा, सही है इंशाल्लाह। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं।